चलो भाई साहब ये वाला सवाल स्टार्ट करना है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है ये सवाल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये बेसिकली एक प्रिज्म टाइप का चीज है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए बी और डी ई बराबर है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी भाई साहब किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, ठीक है। एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंड टू डी ई एंड एफ, तो वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंड टू डी ई एंड एफ, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको भाई साहब यहां पे दिखाना है कि ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल फिगर है, एक प्रिज्म की तरह है, ठीक है। चलिए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, यहां पे आपको दिखाना है ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है। हाउ विल वी शो दिस, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये वाला देखो साइड, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल, पहले ये वाला साइड ले लेते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी ई डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी क्या हो जाएगा बोलो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी आपका ए बी, तो इसको ऐसे ले लेते हैं भाई साहब, 1 सेकेंडम, ओके। सो यहां पे देखिए ट्राइंगल डी ई एफ है, ये आपका भाई साहब एबीसी और डी एफ में आपका क्या क्या बराबर है, दिस इज बेसिकली इक्वल, तो ए बी और डी ई बराबर है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी और ई एफ बराबर है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। What is this AB as joint? Show that ABED is a parallelogram. तो आपको दिखाना है भाई साहब ABED आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई साहब, ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED आपका क्या क्या हो जाएगा बोलो, AB इज बेसिकली पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, DE, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू DE दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों बताइए, रीजन क्या हो जाएगा, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल then it's a parallelogram, if a pair of opposite sides are equal and parallel then it's a parallelogram, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका पैरेललोग्राम। तो अभी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपने सॉरी ठीक है, क्लियर है, ये हो गया ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। यही सवाल था क्या बस, तो पूरा कहानी दे दिए एक बार में ही। BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है भाई साहब आपको, ठीक है, आपको प्रूव करना है भाई साहब BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सो यू हैव टू प्रूव दैट BEFC इज अ पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे भाई साहब, BEFC ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगेन देखो इसमें, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई साहब, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रीजन यहां पे
इफ वही सेम, ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ अ quadrilateral आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, सो दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके, अभी आपको यहां पे प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF। तो AD आपका क्या है? CF के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। एंड AD इज इक्वल टू CF। कैसे प्रूव करेंगे बताइए? चलिए इसको ले लेते हैं भाई साहब। ये टुकड़ों में सवाल क्यों है भाई साहब? एक ही बार में प्रूव करने दे दिया जाए। ओके, सो ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे AD इज पैरेलल टू, आपको यहाँ पे AD इज पैरेलल टू CF करना है। ठीक है, AD इज पैरेलल टू CF। अभी आप देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देखो BE इज पैरेलल टू CF है। BE और आपका BEFC आपने क्या प्रूव किया है? BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? BE इज पैरेलल टू CF, है कि नहीं भाई? BE और CF पैरेलल हो जाएगा ना। BEFC को आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी अपना पैरेलल। ठीक है, BE और CF पैरेलल है, BE और CF पैरेलल है। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? AD और CF पैरेलल है ना। ओके, सो और आपको मालूम है कि भाई साहब BE इज पैरेलल टू AD, है ना। BE और AD पैरेलल है क्योंकि अपन ने प्रूव किया है ABED एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम कौन सा है? BEFC है, और यहाँ पे आपका ABED है। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 2, BE के साथ ये पैरेलल है और B के साथ ये पैरेलल है, तो क्या ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे? ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन अ सिमिलर वे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब BE इज इक्वल टू CF, है ना। जैसे ये पैरेलल है तो यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम है कौन सा? BEFC, और रीजन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, BE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? BE इज इक्वल टू AD। ठीक है, BE इज इक्वल टू AD। यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या है भाई साहब आपका? ABED। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BE इज इक्वल टू CF, B इज इक्वल टू CF, B इज इक्वल टू AD हो गया भाई साहब, BE इज इक्वल टू AD हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आपका भाई साहब AD और CF ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। AD इज इक्वल टू CF, AD और CF आपका बराबर हो गया। AD इज पैरेलल टू CF और AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो आपका ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो नाउ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? AD इज पैरेलल, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ACFD आपको भाई साहब पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो आपको यहाँ पे पूछा गया है, सो ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, ACFD को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब क्या? ACFD। ठीक है, AD, तो आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे AD और CF पैरेलल है, AD और CF बराबर है। सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही रीजन, इफ अ
pair of opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके अभी आपको ये प्रूव करना है भाई साहब, ठीक है? ए बी सी और डी एफ आपके कॉन्ग्रुएंट है. ए बी सी और डी एफ कैसे कॉन्ग्रुएंट है भाई साहब? प्रूव कीजिए. देखो ये वाला और ये वाला साइड, इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ठीक है? सो ए बी सी और डी एफ आपके भाई साहब कॉन्ग्रुएंट है. कैसे प्रूव करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है? क्योंकि पैरेललोग्राम कौन सा है भाई साहब आपका? ए बी ई डी आपका पैरेललोग्राम है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है? और बोलो भाई साहब यहाँ पे BC और EF आपका भाई साहब क्या है? BC इज इक्वल टू EF, ठीक है? और अपन ने प्रूव कर दिया. ये तो गिवन ही दिया हुआ है भाई साहब आपको, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है? और आपने क्या प्रूव कर दिया है कि ये ACFD ये हैव आपने प्रूव कर दिया, ये पैरेललोग्राम है. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? AC इज इक्वल टू DF, क्योंकि अपन ने प्रूव कर दिया है क्या? पैरेललोग्राम ACFD. यहां पे भी क्या है भाई साहब आपका? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से? ABC. इन ट्राइंगल्स कौन कौन से? ABC एंड DEF. ABC एंड DEF ये आपके बराबर हो गए भाई साहब, ठीक है? सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. यहां पे रीजन क्या हो जाएगा? S. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. सो दिस इज हेंसा प्रूव्ड. क्लियर है भाई साहब? ओके. यार चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट. यहां पे आपको दिया हुआ है इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AO and BO are basically what? The bisectors. AO और BO भाई साहब क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B रिस्पेक्टिवली. आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस D. चलिए फटाफट क्विक जल्दी.
क्या? नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। भाई किसी एंगल से वो पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है। रास्ते में किसी कोई भैंस भी जा रहा होगा, उसको पकड़ के बताएंगे ये पैरेललोग्राम है, वो बोलेगा नहीं क्वाड्रिलेटरल है। बट देखेंगे। हो गया, डन डन डन। इन ए बी सी डी, ए ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर्स। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू हाफ ऑफ सी प्लस हाफ ऑफ डी कैसे हो जाएगा? कैसे करना है भाई साहब, इसको बताइए जल्दी जल्दी। और रंगोली डिजाइन हो गया आपका। बोलो भाई साहब कैसे करेंगे इसको, जल्दी जल्दी। देखो यहां पे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होगा? 360 है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो भाई साहब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, लिख सकते हैं, बोलो यहां पे। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, लिख सकते हैं पहले। ओके ओके। अभी इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच हम पीपलम, 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई साहब, 2 से, तो कितना आ जाएगा बोलो? ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी, है कि नहीं? इसको इसमें हम क्या लिखेंगे भाई साहब, सम ऑफ, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो एंगल ए ओ बी एक्चुअली में क्या होगा, देखो ये आपका इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 180 डिग्रीज। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओ ए बी प्लस ओ, तो आपका भाई साहब ओ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी का वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए, ओ ए बी का वैल्यू कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए, प्लस ओ बी ए का वैल्यू हो गया कितना भाई साहब, हाफ ऑफ एंगल बी, प्लस यहां पे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका, 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओ ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए, ओ बी ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, 360 माइनस सी प्लस डी, हाँ चलिए, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है, 360 डिग्रीज। तो अभी हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 360 माइनस एंगल सी प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 360 डिग्रीज माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस ट्वाइस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये कैंसिल भाई साहब आपका, ठीक है। तो माइनस एंगल, तो यहां पे हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? दिस इज हाउ वी विल प्रूव दिस। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। जल्दी जल्दी।
हो गया डन. ABCD is a parallelogram. If the bisectors of angle A and bisector of angle B meet at P, prove that AD is equal to DP. AD और भाई साहब आपका DP आपको प्रूव करना है बराबर है. AD और DP आपका बराबर है, ये प्रूव करना है. एंड DC is equal to twice of AD. DC is equal to twice of AD. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको. हो गया कि नहीं यहां पर तक? Bisectors of angle A and B meet at P. Prove that AD is equal to DP. कैसे मिड पॉइंट होगा? किसने बोला मिड पॉइंट है? ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है. ये मिड पॉइंट थोड़ी बोला है इसको. दिस इज नॉट द मिड पॉइंट. ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा बोला नहीं है कि मिड पॉइंट है. तो अगर आपने भाई साहब देखो इसको ऐसे समझ लो, ये अगर x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, ये अगर y है तो ये वाला भी y हो जाएगा. हम यहां पे इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B कितना है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180. सप्लीमेंट्री तो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा? 180. तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 90. ठीक है, तो मतलब x प्लस y हो गया 90. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं? सिंपल, ये वाला 90 हो जाएगा. ओके, सोचना ऐसे ही है देखो. ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 90. दिस एंगल बेसिकली बिकम्स व्हाट? 90. ठीक है, अगर ये 2x है तो ये वाला कितना होगा? 2x होगा. दिस विल बी हाउ मच? 2x. ठीक है, मुझे बताओ यहां पे आप क्या बोल सकते हो? ये हो गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2x प्लस y है कि नहीं? और ये वाला कितना हो जाएगा? ये अगर x है, ये अगर y 2y है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2y. ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो 180 माइनस x प्लस 2y. ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? वी कैन से दैट 180 माइनस 2x, 180 माइनस x प्लस 2y, 180 माइनस x प्लस 2y प्लस 90 प्लस 180 माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 180 माइनस 2x प्लस y. ठीक है, ये हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? 180. ये पूरा लाइन है देखो. ठीक है, तो ये 180 और ये 180 भाई साहब कैंसिल, ये हो गया आपका 270. ठीक है, यहाँ पे माइनस 2x है, ये माइनस 2x है, कितना हो जाएगा? माइनस 4x. ठीक है, माइनस 2y और यहाँ पे कितना हो गया? माइनस y. तो ये हो गया आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया आपका 7y इज, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, फटाफट फटाफट कर रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, तो ये पैसा अब आपका कितना हो गया? ये अगर y है, ये अगर y है तो ये वाला आपने प्रूव कर दिया कि ये 90 है. ठीक है, ओके ओके ओके. अभी भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा? 180x.
ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, अपन इसको 2y लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2x भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब आपका 2y, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2y प्लस एक्स। अगर भाई साहब हमने इसको ऐसे लिखा, देखो अगर ये 2x है ना, ये वाला कितना होगा बोलो, 180 माइनस 2x होगा, है कि नहीं, 180 माइनस 2x। तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 2, देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, तो अपन एंगल किसको, APD को क्या बोल सकते हैं, APD कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस x प्लस 180 माइनस 2x लिख सकते हैं, बोलो है कि नहीं। तो ये कितना हो गया बोलो 180 डिग्रीज माइनस, यहां पे हो गया आपका दिस विल बी 180 माइनस, ये हो गया आपका x माइनस 180 और यहां पे हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस x, ये कितना हो गया भाई साहब, ये वाला आपका हो गया x, ठीक है। और ये वाला अगर आपका x हो जाता है तो ये और ये आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स इक्वल, तो ये वाले आपके भाई साहब AD और DP बराबर हो गया। P कैसे, किसमें, हाँ वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, DPA आपका किसके बराबर हो जाएगा, APD के बराबर, तो आपका ये दोनों बराबर हो गया। PC और BC भाई साहब बराबर है, वैसे ही कर लेंगे भाई साहब, ठीक है। अगर ये Y है तो ये आपका कितना हो गया Y, तो ये भाई साहब हो गया आपका बराबर, ठीक है। ओके, नाउ DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, तो DC भाई साहब क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD। ये कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, बताइए ना, बताइए जल्दी बताइए। DC इज इक्वल टू, देखो भाई साहब DP कितना हो गया AD के बराबर, PC कितना हो गया भाई साहब इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अगर हमने भाई साहब ऐसा, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट हम यहां पे मान लेते हैं, लेट एंगल कौन सा भाई साहब BAD इज इक्वल टू 2x एंड ABC एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इसको अपन ने 2x माना, इसको अपन ने भाई साहब 2y माना, तो एंगल कौन सा भाई साहब DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAP, ठीक है। वाई, बिकॉज आपका भाई साहब क्या है, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल ABP इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल CBP, ठीक है। क्लियर है, बिकॉज BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। क्या वो ये 2x माना ना, तो देखो DAP इज इक्वल टू BAP दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। ये 2y माना आपने, तो आपका भाई साहब ABP इज इक्वल टू CBP इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, अपन यहां पे ये बोल सकते हैं कि एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAP इज इक्वल टू x। रीजन आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा x, ठीक है। सेम यहां पे भी, ठीक है। सो DBP और आकर ऐसा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ADP ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो आपका क्या बोल सकते हैं हम, AD इज इक्वल टू DP, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर है। इसी तरह से सिमिलरली इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये y हुआ तो ये भी y हो जाएगा, है ना। अगर ये y है तो ये y हो जाएगा, अगर सिमिलर है
तो आपको भाई साहब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, बीपीसी एंगल बीपीसी इज इक्वल टू एंगल पीबीसी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हम इसको भाई साहब प्रूव कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं पीसी इज इक्वल टू बीसी। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। अभी देखो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड वाला प्रूफ कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आपका यहां पे पी डीपी जो है, ठीक है, डीपी इज इक्वल टू एडी, है कि नहीं? और अपन ने क्या प्रूव किया है, पीसी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है भाई साहब आपका बीसी। ठीक है, फिर एडिंग भाई ये हो गया आपका लेट से 1 और ये हो गया 2, एडिंग 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2 तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, डीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। ठीक है, डीपी प्लस पीसी कितना हो गया भाई साहब आपका डीसी, और एडी की जगह पे आपने एडी लिखा और इस बीसी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एडी लिख सकते हो। ठीक है, वाई बोलो, ओए तू बोल बता क्या होगा। यहां पे बीसी की जगह पे मैंने एडी क्यों लिख दिया है, एडी और बीसी बराबर क्यों हो जाएगा, क्या हुआ? ठीक है, आप बात के लीजिए, मैं तब तक पढ़ा रहा हूं। हाँ तो बोल ना, रीजन क्या होगा, हाँ ऑपोजिट साइड ऑफ अ इक्वल। ये क्यों बोल पा रहा है मालूम है, तूने होमवर्क किया इसलिए। जब तक तुम करोगे नहीं ना तब तक ये नहीं बोल पाओगे। अब से पहले तुम्हारा मुंह नहीं खुला था, कल तुमने ये होमवर्क किया है बोल के ये बोल पा रहे हो। ये जरूरी है आपका भाई साहब, ये सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से उठा कर दे रहा हूं। ये इसलिए बोल पाया क्योंकि इसने होमवर्क किया था। ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। मैं कंटिन्यूअसली, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर यही सवाल मैंने इससे पूछा होता ना, अगर इसने होमवर्क नहीं किया होता, ये नहीं बता पाता था। सो यहां पे क्या हो रहा है देखो, एडी और बीसी, तो यहां पे आपका एडी जैसे हमने लिखा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे एडी इज इक्वल टू बीसी। वाई? रीजन है भाई साहब ऑपोजिट साइड्स ऑफ, क्योंकि ये दिया हुआ है ना भाई साहब, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है भाई साहब, तो आपका डीसी का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एडी, एडी का वैल्यू मतलब ट्वाइस ऑफ एडी, सो हेंस आर प्रूव्ड। ठीक है, दिस विल बी हेंस आर प्रूव्ड। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर? ओके ओके ओके। मैं यहां पे अगर 15 सवाल करा रहा हूं ना, और आप 5 सवाल भी करोगे तो भी बात बन जाएगी। 1/3 प्रॉब्लम है कि आप करते नहीं हो। अभी अभी यहां पे जब मैं करा रहा हूं तो सब मुंडी हिलाएंगे, सब समझ में आ गया, लेकिन यही चीज आप 1 महीने बाद खुद से करने जाओगे, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ह्यूमन बीइंग की एक कैपेसिटी होती है और ह्यूमन ब्रेन चलता है रिपीटेटिव कैपेसिटी पे। आप भाई साहब एक चीज जो आज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली भूल जाएंगे। आप क्यों, मैं भी भूल जाऊंगा। मैं क्यों नहीं भूल रहा हूं, क्योंकि ये हर बैच में मैं पढ़ाता रहता हूं, इसलिए हो जाएगा मेरा अगर मैं ये ना भी देखूं तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि ये साल दर साल मेरा प्रैक्टिस, मेरा भी रेपिटेटिव बैंड चल रहा है, आपका रेपिटेशन में नहीं चल रहा है। तो असली तरीका क्या है पढ़ने का बताऊं मैं आपको। आप एक चीज पढ़ रहे हैं, उसको ना आज आपने किया, इन सब समझ लो 7 सवाल किए आपने, 10 सवाल किए, जो भी सवाल किए उसको आपने लिखा। चलिए 1-2 सवाल आपसे नहीं बने, वो आपने मेरे से पूछे, मैंने आपको दिखाया, उसका एक अलग से डायरी बनाओ, और इसको ना 5 दिन बाद फिर से एक बार देखो, सिर्फ देखो, ठीक है, फिर से कि ये किया था मैंने, 5 दिन बाद, फिर उसके बाद 10 दिन बाद देखो, उसके बाद भाई साहब 1 महीने बाद देखो, फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहो, फिर 2 महीने बाद देखो। मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके खून में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने आज देखा, किया कुछ नहीं, ये आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं होगा, ये इलैप्स हो जाएगा, इरेज हो जाएगा ये।
रेपिटेटिव पैटर्न पे हमारा ब्रेन चलता है और एकेडमिक्स में रेपिटेटिव पैटर्न बहुत जरूरी है। मैं आपको रटने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसी तरीके से अपन चल सकते हैं। आपको होमवर्क देने का पर्पस यही है कि आप भाई साहब इस चीज को करें, आपके दिमाग में ये बैठे। और होमवर्क मैंने दे दिया, आपने शायद कर भी लिया, उसके बाद उसको रद्दी का कागज मत बनाओ, उसको भाई साहब फिर से देखो। आज आज आपने ये चैप्टर कर लिया ना, 7 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 14 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 21 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अपना टाइम टेबल सेट रखिए भाई साहब, इस दिन को मेरे को करना है। मैं बोल रहा हूं ना, आप भूलेंगे ही नहीं उसको, यू विल नॉट फॉरगेट इट। और यही एक तरीका है आपके मार्क्स इंप्रूव होने के। तो ये फिर कोई फायदा नहीं है। नहीं, यहां पे करना ही अलाउ नहीं है, आप घर पे ही कीजिए। कहां से? डाइजेस्ट से कॉपी करके कोई फायदा नहीं होगा। नहीं देखो, मैं बोल रहा हूं, मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया, शायद आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने डाइजेस्ट से किया रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, नहीं 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 नहीं, डाइजेस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले इनको समझना है ना। इनके पेरेंट्स क्या समझेंगे, वो कर नोट कर रहे हैं, वो क्या देखेंगे, अच्छा तू डाइजेस्ट से कर रहा है क्या, इतना टाइम किसको है? आप सोचिए ना, जब तक इंटरनल चेंज नहीं आएगा तब तक वो पेरेंट्स क्या कर पाएंगे, सुपरविजन करेंगे, क्या करेंगे? डाइजेस्ट से आप कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मत कीजिए, लेकिन डाइजेस्ट में एकदम लास्ट में हेल्प लीजिए ना, वरना आपका ये माइंड खुलेगा ही नहीं। डाइजेस्ट से ही कॉपी करना है अगर, तो फिर मैं अपना देता हूं, आप तो कुछ में समझ भी नहीं पाएंगे। मैं आपको आपके बुक्स के सवाल इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि वही आपको स्ट्रांग बनाएगा। और उसको आप मैंने आपको बोला नहीं है कि भाई साहब अगर 7 सवाल है 7 के 7 मेरे को चाहिए, ऐसा तो बोला नहीं है मैंने आपसे। मैं चाहता हूं आप अटेम्प्ट कीजिए 7 के 7। अगर नहीं हो रहा है 2 3 4 जो भी नहीं हुआ है वो आप मुझे बताइए, मैं यहां पे करूंगा, फिर आपके दिमाग में वो रजिस्टर होगा। बट प्लीज डाइजेस्ट से मत कीजिए। ये आपने उन्होंने भी किया रहेगा, उसने भी किया रहेगा, लेकिन डाइजेस्ट से करके कोई फायदा नहीं होगा भाई। फिर तो लर्निंग ही क्या होगी, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो फिर कोई लर्निंग ही नहीं है। मैथ्स मतलब आपका दिमाग खुलना चाहिए भाई साहब उस प्रोसेस में। ये कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप डाइजेस्ट से कर रहे हो। वही मार्क्स रहेंगे आपके, उधर ही के उधर ही रह जाएंगे आप। यू आर नॉट गोइंग टू गो अहेड। उसने किया होगा, आपने किया होगा, किसी ने भी किया होगा। प्लीज डोंट ओपन अप योर डाइजेस्ट। थोड़ा बहुत कसरत करो ना यार, दिमागी कसरत करो ना यार। मार्क्स चने के झाड़ पे थोड़ी उगते हैं, आप बनाते हैं मार्क्स को। हाँ बिल्कुल पूछिए ना, इन्होंने बताया मेरे को 2 सवाल नहीं हुए, देखो हमारा होमवर्क बुक। हाँ नहीं नहीं, उसने बताया मेरे को, देखो उसका नहीं हुआ है तो उसने बोला मेरे को, मेरा 11th और 12th नहीं हुआ है। हाँ इसने भी मेरे को बोला कुछ, मैं वो करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई साहब। यहां पे आपको मैं अगर समझा दूंगा, डाइजेस्ट से आप नहीं समझ पाओगे, समझोगे भी तो रट्टा मार होगा। मैथ्स रट्टा मार के नहीं पार नहीं होगी। आप प्लीज ओपनली बताइए कि भाई नहीं हुआ ये मेरे से, ठीक है चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। आई वांट द लर्निंग प्रोसेस टू हैपन। हाँ फिर भी बोल रहा है उसके 2 सवाल नहीं हुए, ठीक है चलेगा, वो सब मेरे को चलेगा, बट प्लीज होमवर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और हाँ मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये कॉम्प्रोमाइज अगर आप करेंगे तो हर देख लीजिए आप, आपके मराठी में मार्क्स क्या है, मतलब एकदम गधे की तरह मार्क्स आए भाई साहब, 0 1। आप लोग मराठी पढ़ते हैं? ठीक है ओके। सो ये हो गया भाई साहब आपका। चलिए ये वाला करना है भाई साहब फटाफट। हाँ नहीं ठीक है, हाँ मना, अगर यही रीजन है तो मना कर दीजिए। नहीं ये रीजन है तो मना कर दीजिए। तो आप उनकी मम्मी से बात करके पूछिए ना ये रीजन है क्या।
तो ये कोऑर्डिनेशन उनसे पूछिए कि आपसे पूछा है कि नहीं। देखिए मैं तो बोला है कि मैंने होमवर्क दूंगा मैं। तो अगर ये मुद्दा है तो फिर उसका प्रॉब्लम है, फिर रहने दीजिए, उनको मत बुलाइए। हाँ ठीक है, उनको मना कर दीजिए फिर। शराई तो आई थी, उदया उदया उदया, चलो उदया, हाँ आई तो थी आज, आज आई थी वो। चलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट ये वाला सवाल करना है, उनको मना कर दीजिए अगर ये रीजन है तो। हाँ ट्राई सेक्शन मतलब तीन टुकड़े, तीन इक्वल टुकड़े मतलब ट्राई सेक्शन। किसी लाइन का तीन इक्वल टुकड़े करना मतलब ट्राई सेक्शन होता है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, P एंड Q, यहां पे आपको P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द डायगोनल BD of a parallelogram ABCD. Prove that APCQ is a parallelogram. ये आपको प्रूव करना है, APCQ is a parallelogram. चलो भाई साहब फटाफट, APCQ आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ट्राई सेक्शन पॉइंट्स हैं ये, पॉइंट्स P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ, देखो P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये भाई साहब आपका ABCD है। बहुत सिंपल सा सवाल है, सोचिए कैसे करेंगे इसको। देखो नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करनी करना है। देखो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर है। ओके, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई साहब ये और ये बराबर है, और इतना पार्ट और इतना पार्ट तो बराबर है ही। ठीक है, अभी इतने पार्ट का भी आधा कर दिया तो मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हुए। अभी इस पे आओ, देखो सिंपल, ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जहां पे क्या हो रहा है, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो इन अ क्वाड्रिलैटरल इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम। सिंपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, आर वी क्लियर। रिकैप चाहिए भाई साहब, देखो यहां पे आपका हो गया BD का ट्राई सेक्शन पॉइंट है, तो ऑब्वियसली BD मतलब यहां पे OD और OB बराबर होगा। अभी आपने भाई साहब तीन इक्वल टुकड़े कर दिए, मतलब यहां पे DQ, OQ, OP और PB सब बराबर है कि नहीं, ट्राई सेक्शन हो गया ये। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो अब ऑब्वियसली भाई साहब अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूं, पैरेललोग्राम नहीं प्रूव किया अभी इसको, अगर मैं इसकी बात करूं क्वाड्रिलैटरल की APCQ, इसमें भाई साहब ऑब्वियसली बात है ये तो पहले से ही है, AO और OC बराबर है, क्योंकि A और OC ABCD के लिए बराबर है। ठीक है, अभी ये दोनों आपके बराबर हो गए, तो अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है देन ऑब्वियसली इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ओके ओके ओके, तो हम यहां पे पहले लेंगे कौन सा, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, ABCD में आपका क्या हो जाएगा, बोलो AC। ठीक है, P and Q are the points of trisection of the diagonal. P and Q are the points of trisection. Prove that APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. ABCD हो गया ये, तो AC and BD, AC and BD क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, bisect each other. AC and BD bisect each other. Diagonals of a पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है कि नहीं भाई साहब। AC एंड BD, ये हो गया आपका AC और ये हो गया BD, दे बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO, ये हो गया भाई साहब आपका A और CO बराबर हो गया। और क्या बोल सकते हैं, बोलिए BO इज इक्वल टू DO बराबर हो गया। AO और CO बराबर BO विल बी इक्वल टू DO, ये बराबर हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब आगे बताइए कैसे करेंगे इसको। तो यहां पे हमको मालूम है, ठीक है, AO और CO बराबर है। ठीक है,
AO और CO, ये आगे चल के लगेगा भाई साहब, ठीक है, ये हो गया 1। अभी BO में भाई साहब, BO में देखो, BO में भाई साहब OD और BO बराबर है ना, इसमें भाई साहब आप क्या बोल सकते हो, DQ इज इक्वल टू OQ, ठीक है, एंड इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू PB, ठीक है। गिवन यहां पे गिवन पॉइंट्स P एंड Q आर ट्राई सेक्शन पॉइंट्स, पॉइंट्स P एंड Q आर ट्राई सेक्शन पॉइंट्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो आप यहां पे अभी क्या बोल सकते हैं, OP और OQ बराबर है भाई साहब, OQ और OP बराबर है, तो OQ इज इक्वल टू OP, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई साहब आपका ट्राई सेक्शन का पॉइंट्स हो गया ना ये, ठीक है। एक्चुअली में देखो ट्राई सेक्शन का पॉइंट्स मतलब क्या है, ट्राई सेक्शन का पॉइंट्स मतलब ये होगा, देखो ट्राई सेक्शन का पॉइंट्स होगा आपका DQ विल बी इक्वल टू QP विल बी इक्वल टू PB, ये होगा आपका ट्राई सेक्शन का पॉइंट, गिवन P एंड Q आर ट्राई सेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। ओके, अभी इस QP में भाई साहब, ठीक है, आपको मालूम है O इज द मिड पॉइंट, अभी हमको मालूम है, ये कौन है आवाज कर रहा है, ठीक है, ये आपका DQ मतलब क्या हो जाएगा, देखो DQ मतलब हो गया आपका DQ इज इक्वल टू QP। अभी DQ में आपका देखो DO इज इक्वल टू BO है, आपको मालूम है, ठीक है, D और BO बारू इक्वल है, क्यों, वही सेम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक मिनट रुक गया, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो D नहीं हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा, ये वाला समझ में आ रहा है, ये तो आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली गिवन टू यू, DQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PB, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये DO और BO बराबर है, D और BO क्यों बराबर है भाई साहब, ठीक है, ये आपका 2 है, यहां पे रीजन, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अभी इस DO से DQ को माइनस कर दो, और इस BO से आप क्या कर दोगे भाई साहब, तो यहां पे अपन लिख रहे हैं, देखो DO इज इक्वल टू BO, और इधर कितना है DQ इज इक्वल टू PB है कि नहीं, DQ इज इक्वल टू PB है, ठीक है, लिख सकते हैं भाई साहब DQ QB और PB बराबर है, तो आपका यहां पे हो गया 3 और ये हो गया 4, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, आपको मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो आपका सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ठीक है, तो आपका DO माइनस DQ इज इक्वल टू BO माइनस PB, ठीक है, तो ये DO माइनस DQ, देखो भाई साहब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, 4 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो DO माइनस DQ इज इक्वल टू BO माइनस PB। अभी ध्यान से देखो DO माइनस DQ कितना हो जाएगा, DO माइनस DQ कितना हो जाएगा, QO है ना, QO, BO माइनस PB कितना हो जाएगा, OP, ठीक है, QO इज इक्वल टू OP, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो QO इज इक्वल टू OP, तो आपका भाई साहब ये हो गया कितना नंबर 3 4, ये हो गया 5, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल, APCQ, इन क्वाड्रिलैटरल APCQ फ्रॉम 1 एंड 5, ठीक है, आपका भाई साहब AO इज इक्वल टू CO एंड QO इज इक्वल टू OP, ठीक है, सो देयरफॉर आपका क्वाड्रिलैटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा यहां पे, व्हाट विल बी द रीजन, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, रीजन क्या हो जाएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, पैरेललोग्राम नहीं, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it's a parallelogram, then it's a parallelogram, ठीक है भाई साहब, are we clear on this one? Okay.
तो आप भाई साहब यहाँ पे APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तो प्रूफ आपका कितना हो जाएगा? देखो ये तो हो गया आपका ट्राई सेक्शन पॉइंट्स है, ABCD आपका पैरेललोग्राम है तो OA और OC बराबर हो जाएगा, OD और OB भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं Q और OP बराबर, तो APCQ आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाक से, क्विक 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 जल्दी। हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी। ABCD and PQRC, PQRC are rectangles and Q is the midpoint of AC। आपका भाई साहब AC का मिड पॉइंट है Q, ठीक है। प्रूव दैट DP इज इक्वल टू PC। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? क्या क्या क्या? QR को क्या कहां करना है एक्सटेंड? नहीं, जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है? DP इज इक्वल टू PC, मतलब P को आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में भाई साहब? देखो क्या ये लाइन PQ इसके पैरेलल होगा? क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो गया। ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ है आपका मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? ये वाला ट्राइंगल अगर ले लो, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इज पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो P आपका मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो DP और PC बराबर हो गए, ठीक है। अभी आपको क्या प्रूव करना है? PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PR को भाई साहब ज्वाइन कर दो, ठीक है। P आपका भाई साहब मिड पॉइंट क्या हो गया? किसका है मिड पॉइंट? ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये PR है ना, ये आपका देखो सिमिलरली जैसे आपने Q, इससे आपने प्रूव किया कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD, क्योंकि आपका देखो QC आपका ये वाला लाइन देखो, ये 90 है, ये 90 है, तो इसका मतलब QR क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल हो गया, और Q इसका मिड पॉइंट है, तो R भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? R भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली P हो गया मिड पॉइंट किसका? CD का, और R हो गया मिड पॉइंट किसका? BC का, ठीक है। सिमिलरली में आप सीधा डाल सकते हैं। ओके, तो आपका PR क्या हो जाएगा? PR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अभी देखो PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा, है कि नहीं भाई? नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो आपका PR क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD हो जाएगा। और BD किसके बराबर है? BD भाई साहब AC के बराबर है, क्योंकि ABCD आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो PR को हाफ ऑफ BD लिखो या PR को हाफ ऑफ AC लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए, तो यहां पे आपका ABCD, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इन ट्राइंगल, या ओके, पहले तो अपन को ये बोलना है कि इस वाले में, ठीक है, देखो ये एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल QPC, एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल ADC। वाई? बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? QP इज पैरेलल टू AD। वाई? कन्वर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्स ऑफ ये वाला कौन सा थ्योरम हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भाई साहब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्यू पी और ए डी भाई साहब आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में भाई साहब, इन ट्राइंगल ए सी डी, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, क्यू इज भाई साहब क्या है, मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड QP is parallel to AD, QP is parallel to AD, so therefore हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, P is midpoint of CD, है ना भाई साहब। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, सो दिस विल बी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, P is a midpoint of, ठीक है, क्लियर है। एकदम सिमिलर तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीबी, क्योंकि यहां पे भी वही किस्सा है, देखो ये 90 मतलब ये पैरेलल हो गया, ये तो मिड पॉइंट है ही। तो इस वाले ट्राइंगल में इफ वी आर टेकिंग अ लाइन फ्रॉम दिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस, दिस विल बी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे सिंपल लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट R is midpoint of CD, एकदम सिमिलर तरीके से ये प्रूव हो जाए, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ भाई साहब क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये हमने प्रूव किया, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर DP इज इक्वल टू PC, देयरफॉर DP इज इक्वल टू PC, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, अभी अगर भाई साहब ये R मिड पॉइंट हो गया, तो अपन आते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, BCD, इन ट्राइंगल BCD, P आपका मिड पॉइंट किसका है, P इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो अगर हमने PR को ज्वाइन किया, PR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD, लिख सकते हैं कि नहीं, PR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD भाई साहब, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, दिस विल बी मिड पॉइंट थ्योरम। और आपका BD और AC क्या है, बराबर है, ठीक है, BD इज इक्वल टू AC बाय डायगोनल्स, ये हो जाएगा भाई साहब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, of a rectangle are equal, diagonals of a rectangle are equal, तो therefore ये हो गया भाई साहब लेट्स से 1 और ये हो गया आपका 2, तो इस BD की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, therefore PR is equal to half of AC, PR is equal to half of AC, clear है, are we clear on this one people? Okay, ठीक है, thank you so much for valuable time।